हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा महाजन आज आपको आपकी बुक गणिता मंजरी क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 उसके क्वेश्चंस करा रही हूँ। पीछे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 करवाई थी, आपको अच्छी तरह से आ गई होगी। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। Find the following squares using one of the above identity. Determine which of these identity will make this calculation easy. ये देखो हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं हमने ऑलरेडी की हुई है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी आपने की है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो आपने आइडेंटिटीज यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है 117 होल स्क्वायर। तो यू कैन राइट दिस 117 एज ए 110 प्लस 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लग गई, a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पर a आपके पास 100 आ गया, 110 आ गया, a इज इक्वल टू 110 और b आपके पास 7 आ गया। ठीक है, तो यू हैव टू यूज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन 110 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 110, बी की जगह 7 प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर। 110 को 110 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12100। यहाँ पर आ गया 2 11 था 22 एंड 22 को 7 से आपने 220 आ गया, 220 को 7 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज 1540 प्लस 7 स्क्वायर 49। जब हमने इन सब नंबर को ऐड किया तो आपका रिजल्ट आ गया 13689। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 78 स्क्वायर। 78 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 80 माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लग गई, a माइनस बी होल स्क्वायर की, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यू कैन राइट दिस थिंग इज इक्वल टू 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू 80 हो गई और b की वैल्यू 2 आ गई। तो आपने फार्मूले में भर दिया a स्क्वायर, 80 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 80 और b की जगह आपने 2 भरा, प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर। 80 को 80 से मल्टीप्लाई किया 6400 माइनस 2 टू द 4, 4 को 80 से मल्टीप्लाई किया 4 8 था 32, 320 हो गया। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4। जब आपने इसकी कैलकुलेशन सॉल्व की आपका रिजल्ट आ गया 6084। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 198 का स्क्वायर। तो 198 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, दिस थिंग इज इक्वल टू 200 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर की, दिस थिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर 200 है और b किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो आपने इसको यूज किया तो a स्क्वायर दैट मीन 200 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 होल स्क्वायर। तो 200 को 200 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 40,000। 2 टू द 4, 4 को 200 से किया, 4 टू द 8, 800 बन गया, प्लस 2 टू द 4। तो जब हमने इस नंबर को सॉल्व किया तो आपका रिजल्ट आ गया 39204। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस थिंग इज 200 प्लस 14। ठीक है, जब आपने इसको ऐड किया यू कैन राइट 214 एज 200 प्लस 14 होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी होल स्क्वायर की, दिस थिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a आपके पास 200 के बराबर है और b आपके पास 14 के बराबर है। तो ये चीज आ गई a स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 200 मल्टीप्लाइंग बाय 14 प्लस b स्क्वायर 14 स्क्वायर। तो 200 को 200 से मल्टीप्लाई किया, दिस थिंग इज 40,000। तो 2 टू द 4, 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया,
14 4 द 56, 5600 हो गया, प्लस 14 14 द 196। तो आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 45796। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है 1104 होल स्क्वायर। 1104 को क्या लिख सकते हो, 1100 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी होल स्क्वायर की। दिस थिंग इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a 1100 के बराबर है, b आपके पास 4 के बराबर है। तो फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, a स्क्वायर 1100 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1100 इंटू 4 प्लस b स्क्वायर 4 होल स्क्वायर। 1100 को 1100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 121 एंड 40 साथ में लग गए। तो यहाँ पर आ गया 4 टू द 8 को 1100 से मल्टीप्लाई किया 8800 प्लस 4 4 द 16। जब हमने इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आ गया दिस थिंग इज इक्वल टू 1218816। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 1120 होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो दिस थिंग इज 1100 प्लस 20 होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लग गई, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई। दिस थिंग इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a 1100 के बराबर है और b आपके पास 20 के बराबर है। तो a स्क्वायर 1100 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1100, b की जगह 20 प्लस b स्क्वायर 20 होल स्क्वायर। 1100 को 1100 से मल्टीप्लाई किया 121 एंड 4 जीरो। यहाँ पर आ गया 2 टू द 4, 4 को आपने 1100 और इंटू 10 इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया 11 4 द 44, 1 2 3 3 जीरो हो गए, प्लस 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400। जब आपने इन सब नंबर्स को ऐड किया यू गेट रिजल्ट 1254400। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, फिर से समझिए और फिर इसको क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टरिंग फैक्टर यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो हमने अभी आइडेंटिटी की थी a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको अब उस आइडेंटिटी का रिवर्स लेकर चलते हैं। जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ इस आइडेंटिटी को शो अप कर रहा है और हमें इसके बराबर के लगभग आंसर लेकर आना। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर करो, देखो स्क्वायर वाले नंबर क्या है। 16 को लिख सकते हो 4y का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपके पास a जो है वो 4y के बराबर आ रहा है और b जो है वो 3 के बराबर आ रहा है। तो इसके अंदर 2ab के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। तो a की जगह आपने 4y, b की जगह 3 भरा, तो क्या रिजल्ट आता है 4 टू द 8 3 द 24y। हाँ जी, ये आ रहा है। अगर आपके पास a और b की जो वैल्यूज आपने ली हैं इसको भरने पर ये 2ab पर अगर आप भरते हो तो अगर आपका वही रिजल्ट आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने a और b ठीक लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a कितना है यहाँ पर 4y, b कितना है 3, तो 4y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसको आप दो बार लिखो 4y माइनस 3 इंटू 4y माइनस 3। तो ये आपका इसके फैक्टर बन गए। Now the next question is this thing is 9 by 4 s square plus 6 st plus का 4 t square। तो 9 by 4 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 3 by 2 t का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने स्क्वायर वाले नंबर देखे ये और ये स्क्वायर वाले नंबर है।
तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट प्लस है, तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर वाले नंबर देखे, तो 9/4 एस स्क्वायर को लिख सकते हैं 3/2 एस होल स्क्वायर, इसको आप एस लिख दीजिए, दिस थिंग इज एस होल स्क्वायर, ठीक है। और 4t स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2t का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया a आपके पास, यहाँ से हमें a पता लग गया 3/2 एस है, और b आपके पास जो आ गया दैट इज इक्वल टू 2t के बराबर आ गया 2t, तो b आपके पास 2t के बराबर आ गया, ठीक है। तो फार्मूले में लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह हमने 3/2 s भरा, b की जगह हमने 2t भरा, 2 से 2 कैंसिल, 3 to the 6 st, ये आ गया आपके पास। यानी कि आपने a और b बिल्कुल ठीक ली है। तो रिजल्ट क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3/2 s प्लस 2t इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आपने दो बार लिखना है क्योंकि फैक्टराइज बोला है, तो 3/2 s प्लस 2t एंड 3/2 s प्लस 2t, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है m²/4 प्लस mk/3 k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 4n²। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, स्क्वायर वाले जितने भी नंबर है उसको इकट्ठा करो। जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर आ गया m²/9 प्लस k²/4 प्लस का 9n²। उसके बाद बाकी वाले नंबर्स को लिख दीजिए। तो बाकी वाले नंबर क्या हैं आपके पास, mk/3 एक ये है, एक आपके पास है 3nk, और नेक्स्ट आपके पास है 2mn, ये है। तो यहाँ पर एक हमारे पास आइडेंटिटी है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर स्क्वायर वाले नंबर को, आपको मैंने पहले लिखवाया, ये स्क्वायर वाले नंबर लिखे, तो यहाँ से हम ए बी सी को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर m²/9 को क्या लिख सकते हो, m/3 का होल स्क्वायर, k²/4 को लिख सकते हो k/2 का होल स्क्वायर, एंड 9n² को लिख सकते हो 3n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a जो है वो m/3 के बराबर आ गया, b इक्वल टू k/2 के बराबर आ गया, और c जो है वो 3n के बराबर आ गया, ठीक है। थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया c इज इक्वल टू 3n के बराबर आ गया। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, तो a की जगह आपने m/3 भरा और b की जगह आपने k/2 भरा इंटू k/2, प्लस का 2bc, b की जगह k/2 भरा और c की जगह आपने 3n भरा, प्लस 2ca, c की जगह आपने 3n भरा और a की जगह आपने m/3 भरा, ठीक है। तो आपने जो वैल्यूज है एबीसी की वो इसके अंदर आपने भर दी, जो आपके पास ये फार्मूला आइडेंटिटी इसके अंदर भर दी। अब कुछ कटता है तो उसको काट दो, यहाँ से 2 से 2 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया। अब चेक करो क्या आपने, आपका रिजल्ट पहले वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से 2 से 2 भी कट रहा है। तो अगर आप इसको खोलते हो तो ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो m/3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, m²/9, हाँ जी आ रहा है। k² k/2 का होल स्क्वायर k²/4 आ रहा है, 3n का स्क्वायर 9n² आ रहा है। इसको सॉल्व किया, दिस थिंग इज mk/3 आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 3kn, तो 3kn ये भी आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 2mn,
तो 2mn आ रहा है कि यानी कि जो वैल्यूज लिखी है वो सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आ रही है। तो हमारे पास आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये a की जगह आपने लिख देना है दिस इज m/3, b की जगह आपने लिख देना है k/2 और c की जगह लिख देना है 3n इसका होल स्क्वायर। तो क्योंकि इस पे लिखा है फैक्टराइज तो उसको आप दो बार लिखोगे। तो दिस थिंग इज m/3 k/2 प्लस 3n इंटू m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है p²/16, ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो ये आपके पास दिया हुआ है p/p²/16 -2 प्लस p²16/p²। तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी को हम देखते हैं तो बीच माइनस आ रहा है और 3 आपके पास टर्म्स आ रही हैं। तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटी इस तरह की आ रही है a² -2ab प्लस b² दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर वाले नंबर को देखो, ये स्क्वायर वाला नंबर है तो p/16 को आप लिख सकते हो p/4 का होल स्क्वायर एंड 16/p² को लिख सकते हो 4/p का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a आपके पास आ गया p/4 और b आपके पास कितना आ गया 4/p के बराबर आ गया। ठीक है जी, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। तो फार्मूले में भर दो a² -2ab, तो a की जगह आपने p/4 और b की जगह 4/p भरा प्लस b²। ठीक है जी, तो ये p से p 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये इसको चेक करो तो क्या आता है p²/16, हाँ जी आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, 16/p², 4 4 द 16/p² आ रहा है। तो यानी कि क्या बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो a आपके पास है p/4, b आपके पास है 4/p, इसका होल स्क्वायर आ गया। क्योंकि इस पे लिखा है फैक्टराइज तो आपने इसको दो बार लिखना है। तो p/4 माइनस 4/p इंटू p/4 माइनस 4/p, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका फिफ्थ पार्ट है आपका। तो फिफ्थ पार्ट आपके पास दिया हुआ है दिस इज 9a² प्लस का 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 16ac माइनस 4bc। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि नेगेटिव नंबर कहाँ पर आ रहे हैं। जो पिछला क्वेश्चन किया था वो सारा क्वेश्चन प्लस में था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है देख लो एक बार आप चेक कर लो। ये हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो प्लस में आपको दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन में आपके कहीं जगह प्लस लगा हुआ है, कहीं जगह माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि किस किस नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो नंबर जो है वो नेगेटिव साइन के हैं। अब इनमें कौन सा कॉमन नंबर है, तो देखा जाए तो b इसमें भी आ रहा है, b इसमें भी है। तो यानी कि b वाला नंबर जो है वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है। तो स्क्वायर वाले नंबर ये आपके पास स्क्वायर वाले नंबर्स है। तो आपने इसमें स्क्वायर वाले नंबर्स में 9a² को आप लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर। तो 4b² को लिख सकते हो 2b होल स्क्वायर, पर मैंने बोला था कि b के वाले नंबर के साथ नेगेटिव आएगा तो इसमें मैंने b के साथ नेगेटिव डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर c² को लिख सकते हैं c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास a जो है वो 3a के बराबर आ गया, b जो है वो -2b के बराबर हो गया और c जो है वो c के बराबर आ गया। अब फार्मूले में भरते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या दे रहा है, इसकी आइडेंटिटी क्या आ रही है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी इसको लिखा हमने। तो ये आ गया a² प्लस b² प्लस c²। तो a जो है वो 3a के बराबर आ गया, b आपके पास -2b के बराबर हो गया और c के बराबर हो गया, प्लस 2ab, a की जगह आपने 3a भरा और b की जगह -2b भरा।
प्लस 2BC, बी आपके पास -2B है और C आपके पास C है, प्लस 2CA। तो C की जगह आपने C भरा और A की जगह आपने 3A भरा। अब जो आपने काम किया है उसको जो आपके पास गिवन है उसके साथ आप कंपेयर करो। तो यहाँ पर 3A होल स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलते हैं तो 9A स्क्वायर आता है, -2B होल स्क्वायर यानी 2 टू द 4 B स्क्वायर के बराबर हो गया, C स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में रिजल्ट आ जाएगा 3 टू द 6 टू द 12 AB। तो ये माइनस का 12AB आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 BC, तो माइनस का 4BC, हाँ जी आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया 3 टू द 6 AC, हाँ जी 6AC ये भी आ रहा है। यानी कि जो हमने वैल्यूज लिखी है उसको सॉल्व करने पर हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन का ही रिजल्ट बन रहा है, इसका मतलब हमने काम ठीक किया है। तो दिस थिंग इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। तो A की जगह आपने भर दिया 3A प्लस B आपके पास -2B है प्लस C होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका -2B एंड दिस का होल स्क्वायर। तो इसको हमने थोड़ा सा खोल लिया, दिस इज 3A प्लस माइनस माइनस 2B प्लस C होल स्क्वायर। तो क्योंकि ये फैक्टराइज है तो इसको आपको 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, 3A माइनस 2B प्लस C इंटू 3A माइनस 2B प्लस C। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आपके पास आइडेंटिटी है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है। ये आइडेंटिटी है तो आपने इसको एक्सटेंड करना है, P प्लस 3Q प्लस 7R को आपने इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट बनाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो मेरे पास A जो है वो P के बराबर है, B जो है वो 3Q के बराबर है और C जो है वो 7R के बराबर है। तो मैंने इस पे भरा A स्क्वायर यानी P होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 3Q का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 7R स्क्वायर प्लस 2AB, 2 A की जगह P भरा, B की जगह 3Q भरा प्लस 2BC, B आपके पास 3Q है और C आपके पास 7R है, प्लस 2CA, 2 इंटू 7R इंटू A की जगह आपने P भरा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आ गया P स्क्वायर 3 3 द 9 Q स्क्वायर, दिस इज P स्क्वायर प्लस 9 Q स्क्वायर 7 7 द 49 बाय R स्क्वायर 3 टू द 6 PQ। तो 6PQ हो गया, 3 to the 6 7 the 42 QR plus 42 QR और 7 to the 14, तो ये आपके पास हो गया 7 to the 14 और ये आपके पास हो गया RP के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया जो आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, इसका सेकंड पार्ट है। आपके पास दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर आपने सॉल्व करना है। तो अगेन आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो इसको, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी तो सारी प्लस में है, इसके बीच में तो माइनस नंबर आ गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज 3x प्लस माइनस का 2y प्लस 4z। तो आपने इस क्वेश्चन को सबको प्लस में कन्वर्ट कर लिया, देखो प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। अब जो आपके पास माइनस वाला नंबर है उसको आपने ब्रैकेट में डालकर सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे हमारे पास गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो, दिस इज 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a आपके पास कितना है 3x, b आपके पास माइनस 2y है, तो 3x मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 2y प्लस 2bc, b आपके पास जो है माइनस का 2y और c आपके पास 4x है, माइनस का 2y इंटू 4z, ठीक है, सॉरी 4z बोलना था, प्लस 2ca, c आपके पास 4z है, a आपके पास 3x है। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, 3x का होल स्क्वायर 3 3 9
एक्स स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस ऑलरेडी है तो 4y स्क्वायर, 4 4 द 16 z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस 3 टू द 6 टू द 12 xy। नेक्स्ट आ रहा है प्लस माइनस, माइनस 2 टू द 4 4 द 16 yz, और ये सारा प्लस का ही है तो प्लस 4 टू द 8 3 द 24 zx। तो जब भी आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो वेरिएबल के साथ इसके कोफिशिएंट होते हैं तो हम उसकी पहले प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वेरिएबल्स को लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया हुआ है इज दिस एन आइडेंटिटी। आपके पास दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। आपने देखना कि क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो इसका रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए के बराबर है, बी आपके पास बी के बराबर है, प्लस 2bc, बी के बराबर है और सी जो है वो माइनस सी के बराबर है, प्लस 2ca। तो 2c आपके पास माइनस सी के बराबर है और ए आपके पास ए के बराबर है। तो इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस होता है तो ये प्लस का और ये माइनस का हो गया, माइनस का 2pc एंड माइनस और प्लस माइनस हो गया 2c। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपके पास है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, a के बराबर है, b आपके पास माइनस b के बराबर है, 2ab प्लस 2bc, b आपके पास माइनस b के बराबर है, c आपके पास c के बराबर है, प्लस 2ca। तो c इंटू a, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc, और ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 2ca। आपके पास इसका नाम आपने सेकंड रख दिया और आपके पास थर्ड आ रहा है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस सी होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला था जो आपके पास नेगेटिव नंबर है उसको आपने ब्रैकेट में डालकर लिखिए, बाकी सारे प्लस की आइडेंटिटी के हिसाब से काम करते जाइए। तो वही काम करें, ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह a, बी की जगह माइनस बी, प्लस 2bc, बी की जगह माइनस का b और c की जगह आपने माइनस सी भरा, प्लस 2ca। तो प्लस 2c, c आपके पास माइनस सी है और a आपके पास, सॉरी यहाँ पर c लिखना था, 2c माइनस का और एक बार फिर से लिख लेते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू प्लस 2c की जगह माइनस सी और a की जगह आपने a डाल दिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2bc प्लस माइनस माइनस 2ca। तो ये थर्ड आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर तीनों को क्या किया हुआ है, उसने ऐड किया हुआ है। तो अब हम तीनों को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 2 एंड 3। तो पहला आपके पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैं पहला वाला लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्लस 2ab माइनस का 2bc माइनस 2ca, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपके पास था, ये प्लस डाल रही हूँ,
ऐड करना है। ये आपके पास सेकंड वाली है, ठीक है। तो ये वाला लिख रहे हैं, दिस थिंग इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca प्लस, अब आपके पास थर्ड वाला, ये वाला है आपके पास थर्ड वाला, तो इसको लिखो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। जब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, अब हमने ऐड किया